नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम डिबेट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में इस बात पर अक्सर यह चर्चा होती है कि धीरे के बाद कश्मीर के विकास की रफ्तार कैसी है। अक्सर केंद्र की सरकार कश्मीर में विकास की बात करती है। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अनंतनाग के दूर दराज इलाके का दौरा किया और केंद्र सरकार के कामों की जमकर तारीफ की है। रिजिजू ने कहा कि अब कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। आज का कश्मीर नया कश्मीर है, जहां गांव देहात तक विकास देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सोच को अब बिल्कुल बदल दिया। दूरदराज के इलाकों में रह रहे लोगों को भी अब वो सब कुछ सहूलतें मिल रही हैं जो दिल्ली के लोगों को हासिल हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट इंडिया में चर्चा करेंगे और जो कश्मीर के डेवलपमेंट की बातें होती हैं, इसका डेटा और फैक्ट्स क्या है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। मेरे साथ बहुत खास पैनलिस्ट और मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ दरक्षा अंद्राबी जी हैं, जो कि सीनियर बीजेपी लीडर हैं। दरक्षा अंद्राबी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। एक और खास मेहमान फिरदौस टाक जी हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं पीडीपी के। फिरदौस टाक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ दूसरे पैनलिस्ट और मेहमान भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले फिरदौस टाक जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। फिरदौस जी, किरण रिजिजू जी अक्सर कश्मीर का दौरा करते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने कश्मीर के एक आउटस्कर्ट्स का, मतलब गांव देहात का दौरा किया और वहां के डेवलपमेंट की तस्वीर सामने रखी। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के शहर ही नहीं, बल्कि जो देहात और आउटस्कर्ट्स और जो लोकल इलाके हैं, वहां पर भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, जो मरकज से हमारे मंत्री लोग जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं जी और डेवलपमेंट का जो ढंढोरा पीट रहे हैं, जम्मू कश्मीर को जो मुल्क के बाकी रियासतें हैं जहाँ पे भी इलेक्शन होना है या हो रहा है, वहाँ पे 370 को कैसे बेचा जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये खेल पिछले 4 सालों से चलता आ रहा है। इंटरनेशनल फोरम पर और नेशनल फोरम पर बीजेपी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर सब कुछ ठीक ठाक है वाला स्लोगन जो है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन जब ये मिनिस्टर्स ये बड़े बड़े दावे करते हैं, तो तब उन्हें शायद वो जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई यहाँ कश्मीर में जिनको टारगेट किलिंग करके मारा गया है, जो नॉन लोकल्स यहाँ पे हैं उनको मारा गया है, जो सिविलियंस यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली का निशाना बन गए हैं, जो हमारे डेली वेजर्स सड़कों पर रोज प्रदर्शन करते हैं, जो एम्प्लॉयज हमारे परेशान हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारी रियासत पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा आज बढ़ गया है। ये सब बातें जो है वो मिनिस्टर्स यहाँ पे नहीं करते। वो एक स्क्रिप्टेड जो उनको स्पीच दी जाती है मरकज में बैठकर, वही वो यहाँ पे भी और रियासत से बाहर भी वही करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं वो वक्तन फवक्तन जो है जम्मू कश्मीर, यानी आपको डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आता है। फिरदौस जी, आपको डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा है कश्मीर में? कोई बदलाव 370 के बाद नजर नहीं आ रहा है? देखिए अबू हुरैरा, डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप सड़कें बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, आप लोगों को बिजली दें, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी या मरकज की सरकार या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कोई नई चीज नहीं कर रही है। ये पिछले 75 सालों में जम्मू कश्मीर में हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर सिर्फ डेवलपमेंट के नाते जो है वो आप नहीं चला सकते। आप जम्मू कश्मीर के तकरीबन 20,000 नौजवानों को आपने पीएसएम में बंद करके रखा है। यहाँ की मजहबी और सियासी जमातों पे आप कदगन लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे बोलने की आजादी, सांस लेने की आजादी जब आप छीनते हैं, उसके बाद लोगों को कहते हैं कि हम सोने की सड़कें आपको बना के देंगे। आप राहुल भट्ट के घर वालों को आप सोने का महल बना के दें और कहे कि हम आपको, आपके बच्चे की डेथ हो गई और
हम आपको सोने का महल बना के दे रहे हैं। चलिए ठीक है फिरदौस टाक जी, पीडीपी को कोई डेवलपमेंट 370 के बाद कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है, इस पर हम जवाब लेंगे बीजेपी से। मेरे साथ एक और खास मेहमान रविंदर शर्मा साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जेके कांग्रेस के। रविंदर शर्मा जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं रविंदर शर्मा जी आपसे भी एक कमेंट ले लेता हूं। किरण रिजिजू जी का कहना है कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर की तस्वीर बहुत बदल चुकी है 370 हटने के बाद, बल्कि कश्मीर के गांव देहात और जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पर भी तमाम तरह की है और वहां पर भी लोग अब काफी डेवलपमेंट के काम वहां पर भी हो रहे हैं। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 370 डेवलपमेंट में कहाँ रुकावट थी? 370 डेवलपमेंट में तो कहीं रुकावट नहीं थी। आज देश की ट्रेन जो है वो देश के लास्ट कोना बारामूला तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, वो तो 370 से पहले थी। ये जितने जो हाईवेज हैं, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से यूपीए 1 यूपीए 2 के जो कंप्लीट हो रहे हैं, माता वैष्णो देवी तक 1 महीने के अंदर आकर के प्रधानमंत्री जी ने काटा और ट्रेन पहुंच गई थी, तो वो तो कोई नई बात नहीं। इसी तरह से बनाल तक लिंक हो रहा था, टनल बन गए 9-9 किलोमीटर के, वो 1 महीने से 6 महीने में तो बन नहीं सकते। हम मानते हैं कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, देश का अटूट अंग है, हिस्सा है। यहाँ भी डेवलपमेंट होनी चाहिए जैसे बाकी देश के हिस्सों में होती है, और यहाँ ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि बॉर्डर है, कल और कई किस्म की परेशानियां हैं जहाँ जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल अटेंशन हमेशा रही है। ये स्पेशल दर्जा स्टेट हर हालत में रही है। आपको पता है कि यहाँ 90% ग्रांट और 10% जो है वो जो है था, बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा आज तक ये सिर्फ 370 के वजह से स्पेशल दर्जा नहीं थी। बॉर्डर स्टेट और जम्मू कश्मीर एक प्रॉब्लम और प्रायोरिटी स्टेट थी कि बाकी सारी नॉर्दर्न स्टेट हिली स्टेट से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए एम्प्लॉयमेंट के पैकेज 25,000 आंगनबाड़ी सेंटर हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट के सोर्स नहीं थे, प्राइवेट जॉब नहीं थे। कांग्रेस की सरकारें, पिछली सरकारें हमेशा कंसिडरेट रही यहाँ एम्प्लॉयमेंट देने में, जॉब एवेन्यू देने में, स्किल इंडिया चलाने में। यहाँ जो है वो आप NYC नेहरू युवा केंद्र, मुझे रविंदर शर्मा जी, आप बहुत माहिर सियासतदान हैं, बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। मैं सिर्फ चंद अल्फाज में जानना चाहता हूं, बदलाव हुआ है या नहीं? डेवलपमेंट आपको नजर आता है जमीन पर या नहीं? बस मैं ये जानना चाह रहा हूं, फैक्ट। डेवलपमेंट, मैं कहता हूं डेवलपमेंट पहले भी नजर आता था, आज भी डेवलपमेंट चल रही है, हम इसको इनकार नहीं करेंगे जी। लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ कि 370 तोड़ा, स्टेट को ड्यूटी बनाया, लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट नजर नहीं आता कि जमहूरियत नहीं है 4 साल से, और डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, लोकतंत्र नहीं है इस देश के अंदर, और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक हिस्सा 4 साल से गवर्नर के बाद ड्यूटी और ड्यूटी के बाद एक एडवाइजर। इस पर रविंदर शर्मा जी हम आगे भी और बहुत डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान जावेद बेग साहब हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। जावेद बेग साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं अब सीधे दरख्शान अंद्राबी जी आपके पास आऊंगा। देखिए, पीडीपी, कांग्रेस या जो भी अपोजिशन पार्टियां, उन्हें कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं आता है, बल्कि जिस तरह से आपने फिरदौस टाक साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि 75 सालों में कोई नई बात नहीं है, उससे पहले भी 370 से पहले भी डेवलपमेंट होता रहा और डेवलपमेंट हो रहा, और यही कुछ रिएक्शन रविंदर शर्मा जी का भी है। देखिए हुरैरा साहब, पहले मैं नाजरीनों को आदाब कहती हूं, और जो टाक साहब ने या शर्मा जी ने बता दिया, इनकी अपनी राय है। नेचुरली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों से बिलोंग करते हैं, अपोजिशन में हैं, तो इनकी राय से हम इख्तिलाफ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन जब तक बोलेगी नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। और जहां तक सवाल है हमारे यूनियन मिनिस्टर कि उन्होंने कहा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सिर्फ उनकी राय नहीं है, ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों की राय है, पूरे भारतवर्ष के लोगों की राय है कि आज जम्मू कश्मीर वाकई में बदल रहा है। जो पहले रिजीम रही है, जब
स्टेट 75 ये 47 के बाद जो इतने साल गुजर गए, हर एक स्टेट आगे बढ़ती रही, क्योंकि वो कोई रिजीम नहीं रहता है जब काम नहीं होगा। लेकिन जो परिस्थितियां थी, जो सिचुएशन थे पिछले 30 इयर्स के, उसके बाद जम्मू कश्मीर बदल रहा है। ये टाक साहब को भी पता है, शर्मा जी को भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और खुशहाली की तरफ हम जा रहे हैं। जो काम हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे जो यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग हैं, वो आज की डेट में खुश भी हैं। ये नहीं कि पहले जो इन्होंने गिनाए काम, हम उससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इससे भी इनकार नहीं होना चाहिए जो आज की डेट में काम हो रहा है। और खासकर कश्मीर में जो वहां डर का एक माहौल होता था, वो डर के माहौल के जरिए से काम नहीं हो पाते थे, वो डर का माहौल आज नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन बदल गई है। गांव देहात में आप कह रहे हैं बैक टू विलेज, आप देखिए, और हमारे एलजी साहब या कोई भी बंदा नहीं बैठता है जो पहाड़ी के आखिरी हिस्से तक नहीं जाता है। सड़कें पहुंची है, बिजली पहुंची है, और उज्ज्वला स्कीम के तहत आप देखिए हर गांव में गैस पहुंचा है। आज कहां पर अपोजिशन को चीजें नजर नहीं आ रही हैं, और डेवलपमेंट अपोजिशन को, दरख्शान अंद्राबी जी, अपोजिशन को चीजें नजर नहीं आ रही हैं। नहीं आ रहा हूं। फिर अपोजिशन बी स्ट्रांग नहीं। हुरैरा साहब, आपको एक बात कहना चाहिए, जब तक अपोजिशन बोलेगी नहीं तो हम भी सीधे रास्ते पे जाएंगे भी नहीं। अपोजिशन को बोलना जरूरी है, हम अपोजिशन को मना नहीं करेंगे, लेकिन इनको देखना चाहिए तीसरी आंख से काम कैसे हो रहा है। रविंदर शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रविंदर शर्मा जी। कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि हमें दिख नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये कहा कि डेवलपमेंट पहले भी हुई थी, हो रही है, लेकिन जितना ढोल बटाए जा रहे हैं उतना नहीं। बैक टू विलेज 1 2 3 4 गांव में जाकर के पूछिए तो वो पब्लिसिटी उतनी डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये भी कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो दूसरी तबाही हो रही है, किलिंग्स भी हो रही हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, स्टेटहुड नहीं आ रही वापस, लोगों का दर्जा बहाल नहीं किया जा रहा और आम लोगों की सुनी नहीं जा रही, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, वो इसके बदले कई गुना ज्यादा तबाही है। इसलिए सिर्फ एक आईने से नहीं देखना चाहिए, हम तो दो ही नजर से देखते हैं, तीसरी नजर नहीं है। लेकिन मैं चलिए ठीक है, ठीक है, इस पर कुछ फैक्ट्स और डेटा पर भी हम आगे बात करेंगे। मैं जावेद बेग साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। जावेद बेग साहब, ये तो सियासी लोग, देखिए साहब ने जो बात कही है, फिरदौस टाक साहब ने जो बात कही है, दरख्शान अंद्राबी जी ने जो बात कही, ये सियासी बातें हैं। कभी कभी सरकार का अच्छा भी होता है लेकिन अपोजिशन को नजर नहीं आता है, कभी सरकार काम नहीं करती है और अपोजिशन उसका अपोज करता है, बहुत सी चीजें होती हैं, ये सब राजनीति है। लेकिन मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट जावेद बेग आपसे जानना चाहता हूं कि कश्मीर में 370 के बाद सेंटर जिस बदलाव की बात कर रहा है, वो बदलाव आपको नजर आता है या नहीं? शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लाने के लिए और मौका देने के लिए। देखिए, मैं किसी सियासी जमात की जुबानी नहीं बोलूंगा जी। मैं इस वक्त ग्रास रूट से जुड़ा हूं। 370 एब्रोगेट होने के बाद लोगों का जो माइंडसेट है वो बदल गया और एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड, अप्रोच भी बदल गया। ये एक रियलिटी है जो मैं महसूस करता हूं और जिसका फीडबैक लेता हूं जी। एक खुला जहन कश्मीर के अवाम में आज के डेट में देखने को मिल रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन का एक असर था वो कश्मीर में नहीं हुआ था, बिल्कुल। वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल माइंडसेट से आज के डेट में हर एक चीज को देखता है। मैं जिस इलाके में रहता हूं उस इलाके का नाम पीरवा बड़गाम जी। तवारीखी जगह है, कुदरती वसाइल उससे मालामाल है। इस इलाके में हाल ही में 10 गांवों को टूरिस्ट विलेज ऑनरेबल एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषित किया। होम स्टे का एक कॉन्सेप्ट जो हमारा पूरा टूरिज्म का नैरेटिव है, उसको इतना पुश किया जा रहा है, आप यकीन माने हमारे इलाके में पिछले 2-2.5 साल से जो कंस्ट्रक्शंस हो रही है वो बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो रही है। आप देखिए माइंडसेट में कितना बदलाव, दूर दराज इलाका है, गांवों का इलाका है, लेकिन लोगों में वो माइंडसेट का जो बदलाव है उससे दिलों की दूरियां कम होती जा रही है। आप यकीन करें, हमारे इस साल के जो बच्चे नीट एग्जाम में क्वालिफाई हुए वो
मुझे बहुत सारे बच्चे जिनको मैं ग्रूम कर रहा हूं, वो मुझे कहते हैं जी हम चेन्नई जाएंगे, हम कोलकाता जाएंगे पढ़ने के लिए, उस कोलकाता के उस यूनिवर्सिटी में फलानी डिग्री होती है जो यहाँ पे नहीं होती है। ये इससे पहले नहीं होता था। वो अपॉर्चुनिटीज, विस्टास जो हमारे पूरे मुल्क में थे, क्योंकि वी बिलोंग टू अ कंट्री विच इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यानी बड़ा बदलाव जमीन पर देखने को मिल रहा है। कश्मीर में एक बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है। विस्टास खुल गए। वो एक कामयाबी है, वो कामयाबी है मौजूदा सरकार की कि हर एक को बोलने का मौका दिया जा रहा है, हर एक को उन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने का जो पसमानदा तबके के लोग हमारे सोसाइटी में नहीं। चलिए, जम्मू कश्मीर के इसी बदलाव पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिरदौस टाक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद मैं सीधा आपके पास ही आऊंगा और जो रियलिटी, जो सच्चाई जावेद बेग ने जमीनी सतह पर रखी और जो उन्होंने हकीकत बताई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अपोजिशन को यह हकीकत क्यों नजर नहीं आती है, यह डेवलपमेंट क्यों नहीं नजर आता है, यह बदलाव नजर आखिर क्यों नहीं आता है अपोजिशन को, इस पर भी चर्चा होगी। बहुत छोटा सा ब्रेक। तो प्राइम डिबेट इंडिया में आज हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के, जम्मू कश्मीर की बदलाव की। आज का कश्मीर है और यह नया कश्मीर है। क्या वाकई में यहां पर डेवलपमेंट हुआ है और क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद फिरदौस टाक जी आपके पास आना चाहूंगा। फिरदौस टाक जी, ब्रेक पर जाने से पहले जावेद बेग ने जो तमाम बातें बताई कि एक बदलाव नजर आ रहा है जमीनी सतह पर, लोगों का जो एक माइंडसेट है वो बदला है। इसके अलावा डेवलपमेंट भी अब नजर आ रहा है। अपोजिशन को आखिर ये डेवलपमेंट नजर क्यों नहीं आता है? देखिए, के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जब हम किसी भी इलाके में ये देखें कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है या हो रही है, उसके एक सेट पैरामीटर्स है और सेट प्रोसीजर है। आप देखिए कि नहीं तो कोई डेटा आपके पास होगा ना। 370 हटने के 3 साल 3.5 साल हो गए और अब तक क्या हुआ या क्या नहीं हुआ? देखिए, मैं बगैर किसी डाटा के तो बात भी नहीं करना चाहूंगा। 370 खत्म होने से पहले अगर आप जो सोशल इंडेक्स है, डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, जम्मू कश्मीर गुजरात से बेहतर स्टेट करार दी गई थी। यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम वो गुजरात से बेहतर थी। यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो गुजरात से बेहतर था। यहाँ पे जो हेल्थ पैरामीटर्स थे वो यूपी और बिहार से बेहतर थे। तो ये फैक्टर तो 370 से पहले भी था। लेकिन आज आप बताएं, मैं आपको सिर्फ कुछ मिसालें देता हूं कि 370 खत्म होने के बाद यहाँ की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2020 में सिर्फ एक बार यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस निकलता है, जो यहाँ का सबसे बड़ा एग्जाम जो है, यहाँ पे जो गजेटेड कैडर का एग्जाम होता है। 2020 से आज 2022 से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो यहाँ पे एसएसआरबी है, नॉन की रिक्रूटमेंट करती है, पिछले 4 सालों में सिर्फ 5 लिस्ट निकाली गई, जिसमें 4 लिस्टें जो है वो क्वाश करनी पड़े क्योंकि उसमें स्कैम हुआ। एक क्लास 4 की लिस्ट जो है वो इंप्लीमेंट की गई। आज तक 4 सालों में एम्प्लॉयमेंट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और एलजी की सरकार किसी को क्लास 4 की नौकरी नहीं दे पाए। आपको मैं बता दूं कि यहाँ अभी हालिया दिनों तो जॉब लेटर्स बांटे गए हैं। अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अभी हालिया दिनों जो जॉब लेटर्स बांटे गए, जो नौकरियां दी गई, इसका तस्करा आप नहीं करेंगे? पिछले 4 सालों में एलजी इंतजामिया ने 98% के वो रिजेक्ट किए हैं एसआरओ 43 केसेस में। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर जो है बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे काम करती है, जो यहाँ का लोकल ठेकेदार था जिसके मेरा सवाल देखिए फिरदौस टाक जी, मैं सरकार का हिमायती नहीं हूं, सरकार की हिमायत नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या अपोजिशन को सिर्फ निगेटिव चीज ही नजर आती है? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि 2022 में अभी तक कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं? ये एक बड़ा काम हुआ है। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर नहीं आए हैं। आप इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं कि 50,000 स्कीम सरकार ने उसका ऐलान किया है? इसके अलावा आप देखिए कि 52,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है सरकार ने। हालात ठीक नहीं होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव भी तो चीजें हैं।
आप कश्मीर के टूरिस्ट में वैष्णो देवी पिलग्रिम्स भी ऐड कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के दूसरे सूबा से श्रीनगर जाने वाले लोगों को भी टूरिस्ट लिस्ट में डाल के अपना नंबर बढ़ाएंगे। फिर तो आप भारतीय जनता पार्टी की सुनिए, ये तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर इनको लगता है हालात ठीक है। अगर आप जावेद बेग कुछ कहना चाह रहे हैं? जावेद बेग बहुत जल्दी से, बहुत छोटा रिएक्शन। रविंदर जी आ रहा हूं उसके बाद। जी फिरदौस डाक साहब, पहली बार 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने इनॉग्रेट किए, जिसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर और जम्मू के दरमियान जो रेल प्रोजेक्ट है वो अभी 1 महीने में कंप्लीट होने जा रहा है। अरे 56,000 करोड़ की, ये रेल प्रोजेक्ट 56,000 पहले अप्रूव होके। आप देखिए, आप लोग सियासत खेल रहे हैं। मैं सियासत नहीं खेल रहा हूं। जिस चीज पे मुझे लगेगा भाजपा फेल हो रही है, मैं बिल्कुल डंके की नोक पे कहूंगा। लेकिन फिरदौस साहब, ये इखलाकियात में आता है, अगर कोई अच्छा कर रहा है उनकी तारीफें करे, ये इखलाकियात में आता है। मैं इखलाकियात के उसूल के आधार पर कह रहा हूं। हो रहा है, अगर काम जमीन पर हो रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं रविंद्र शर्मा जी, रेलवे का अगर काम होता है तो अपोजिशन कहता नहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कॉलेजेस अगर नए खुल रहे हैं, वहां पर एम्स खुल रहे हैं तो ये डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। बिजली पहुंच रही है, हेल्थ का काम हो रहा है तो ये डेवलपमेंट का काम नहीं। फिर डेवलपमेंट है क्या? देखिए अबू साहब, आप तो ऐसे बताते हैं कि ओपोजिशन का काम ही ओपोजिशन करना है। हमारी मजबूरी हो सकती है, आपकी नहीं है। और ये जावेद भाई साहब जो बैठे हैं सोशल एक्टिविस्ट, इनकी मजबूरी नहीं कि सरकार के वकालतनामा लेकर के कहें। मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो अपना पक्ष रखा है कि डेवलपमेंट पहले भी हुई है। इतनी डेवलपमेंट हुई है कि रेलवे लाइन बारामूला तक पहुंची है और ये तमाम प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है जो बता रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट कहां रुकावट थी? आप 370 से कंपेयर करें, जो हालात खराब हुए, जो माइनॉरिटी किलिंग्स हो रही हैं, कश्मीरी पंडित भाग रहे हैं, यहां पे रजिस्ट्रेशन करा रहे 30 साल के बाद, उस पहलू को डेवलपमेंट, वो एक डेवलपमेंट नहीं है। एक सड़क बनाना ही डेवलपमेंट है। देयर आर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट कंट्री। अब सड़कों पर स्ट्राइक देखने को नहीं मिलती है, जो श्रीनगर अब बंद नहीं होता है, अब लड़कों नौजवानों के हाथ में पत्थर नजर नहीं आते। ये बदलाव अपोजिशन को नजर नहीं आता। तो इसका फिर नहीं, मैं कहता हूं नजर आता है। फिर चुनाव क्यों नहीं होते? फिर स्टेटहुड बहाल क्यों नहीं होती? वो कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है? हालात ठीक हैं तो फिर किलिंग्स क्यों हो रही हैं? जो लोग 30 साल से नहीं मारे गए, दुकानें कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, बाहर के मजदूर आपके रोज मारे जा रहे हैं। क्या ये गंभीर चिंता नहीं है कि 30 लोग माइनॉरिटी के मारे गए? ठीक है, जो सवाल यहाँ पर रविंद्र शर्मा जी उठा रहे हैं या फिरदौस डाक जी ने जो सवाल है, और एम्प्लॉयमेंट का नाम नहीं है, सारी बंगलिंग हो रही है और तमाम पोस्टें जो 2019 रेफर हुई थी वापस हो गई। साहब, हम आपको बताएं, ये वो अभी तो ये बोल रहे हैं तो हम जवाब बोलना पसंद नहीं करते हैं। जी जी जी, देखिए, जो ये छोटी बातें कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहा, ये छोटी बातें हैं। आपका जो सवाल है, डिबेट है, वो है डेवलपमेंट पे। मेरा ये नहीं है। डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आ रहा है, बंद रहा है, दुकानें खुल रही हैं 30 साल के रिजीम के बाद। कश्मीर में फिर से लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। क्या ये बदलाव नहीं है? इस बदलाव को खैर मकदम हर तरीके से होना चाहिए। वो तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको शायद हम तो वैसे डिबेट में ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी बोलना बहुत जरूरी होता है। क्या पीडीपी, एनसी और कांग्रेस सिर्फ इस चीज में खुश हैं कि वहां पे बंद रहे, पत्थर फिर से जवानों में रहे, या तबाही के दहाने पे फिर हम पहुंचे? वो नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ये होगा कि जो डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो डेवलपमेंट है 370 के बाद, जो ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, इनके रिजीम में सिर्फ डेली वेजर्स, नीड बेसिस लोगों को लगाया गया। अगर ये उसको
एम्प्लॉयमेंट कहते हैं तो अफसोस है कि इन्होंने जिन लोगों को उस रिजीम में लगाया वो सारे सड़कों पे हैं, वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज में अगर हम एम्प्लॉयमेंट हमारी सरकार दे रही है, वो परमानेंट होगी, वो एश्योर्ड होगी, ताकि बच्चों को फिर सड़क पे नहीं आना पड़ेगा। ये वो होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नहीं होती है कि टेम्परेरी आप किसी को घर में नौकर रखते हैं 500 पे और फिर वो खजल हो रहा है, जो हमारे नौजवानों के साथ हो गया है। 80,000 या 1.5 लाख लोग सड़कों पे हैं, वो इन्होंने लगाए हुए, इनके रिजीम में लगे हुए हैं, वही परेशानी है। बाकी डेवलपमेंट हो रहा है, हर एक चीज बन रहा है। नौजवानों के हाथ, नौजवान सड़कों पर नहीं उतर रहे, नौजवान पत्थर नजर नहीं आ रहे। अब जो वहां के नौजवान, खुद जावेद बेग हमारे साथ बैठे हुए और वो वहां के बारे में बता रहे, कश्मीर की जो असल तस्वीर है। हम तो कश्मीर से बहुत दूर हैं, कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, आप सबके जरिए ही कश्मीर को हम समझते हैं, लेकिन जो तस्वीर कश्मीर की है और जावेद बेग जैसे नौजवान जब वहां की हकीकी तस्वीर बताते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सरकारें क्या कुछ कर रही है। 370 के बाद कितनी तस्वीर बदली है, और अगर तस्वीर बदली है तो इसे कबूल करने में घबराना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए। और अगर तस्वीर नहीं बदली है तो फिर उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। सरकार तो कहती है कि अपोजिशन इसी कि वो जब आवाज उठाएगी तभी सरकार एक तरह से जगेगी और सरकार काम करेगी। और अगर वाकई में तस्वीर कश्मीर की बदल रही है तो इसमें तमाम कश्मीरियों को निकलकर इसका वेलकम और खैर मकदम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। फिरदौस टाक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, रविंद्र शर्मा साहब, दरख्शान अंद्राबी जी और जावेद बेग साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इससे चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।